Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a small block of mass m moves on a frictionless surface of an inclined plane as shown in the figure. The angle of the incline suddenly changes from 60 degree to 30 degree at point B. The block A, assume that collision between the block and the incline are totally inelastic. If the collision between the block and the incline is completely elastic, then the vertical, that is upward component of velocity of the blocks at point B immediately after it strikes the second incline is option A under root 30 meter per second, option B root 15 meter per second, option C 0, option D minus of root 15 meter per second. So to understand the question, यहाँ पे जो key concept we will be using is the concept of collision. And for collision we know there are two types of collision we have studied: inelastic and elastic. We are talking about perfectly inelastic and perfectly elastic collision. So यहाँ पे हमने पढ़ा inelastic collision में basically होता क्या है, just थोड़ा सा समराइज करते हैं इसको. अगर दो बॉडीज हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं, सो आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, राइट. सो ये इस तरीके के कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन ऑल्सो दे विल बी मूविंग विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज बट दे विल बी नॉट गेटिंग स्टक टू ईच अदर. सो ये टाइप के कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई. ई होता है 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इट इज 1 फॉर perfectly elastic. And E basically होता है क्या है, it is velocity of separation to velocity of approach. और हमेशा हमें याद रखना है एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हमें हमेशा जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो अलोंग नॉर्मल लिखने होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग E. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे हम सिचुएशन को समझ लेते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो कोलिजन है वो परफेक्ट कंप्लीटली इलास्टिक है, उसके केस में हमें फाइंड करना है. सबसे पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं ब्लॉक की जब ये बी पे रीच करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इसको, ये हमें डिस्टेंस गिवन है √3 मीटर. तो पहले हम हाइट निकाल सकते हैं कि जितनी हाइट ये ए से बी तक नीचे की तरफ आएगा, या फिर बेसिकली वी कैन से कितना वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वी कैन कैलकुलेट दैट. तो ये एच हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द फिगर. वी कैन से इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें लेट्स से डी, सो इन ट्राइंगल ए बी डी उसमें हम देख सकते हैं 1060 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है. 1060 विल बी एच अपॉन √3. 1060 बेसिकली √3 होता है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 इंटू √3 दैट विल बी 3 मीटर्स. तो ये एच मिल गया हमें. अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक बी पे आएगा. तो वी कैन राइट बाय एनर्जी कंजर्वेशन mgh will be equals to half mv square. तो हम b पे जस्ट when it strikes point b हम उसकी वेलोसिटी v कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं mm तो कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gh. g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, सो इट विल बी 2 इंटू 10 इंटू h, हमें 3 मिल गया. सो 60 हो जाएगा बेसिकली √60. तो ये वेलोसिटी हमें मिल गई जस्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स पॉइंट बी एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड. सो जब ये बी को स्ट्राइक करेगा तो हम देख सकते हैं कि इसके पास दो वेलोसिटीज, इसने स्ट्राइक कर दिया यहाँ पे बी को. ठीक है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री होगा. सो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इज 30 एंड ये पूरा हमारे पास 90 है, राइट. एंड ये पूरा 60 है बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो ये 30 है, तो वी कैन सी क्लियरली के फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन हैव द वेलोसिटी vb. ये हम पॉइंट बी पे बोल देते हैं, वेलोसिटी एट बी हमने कैलकुलेट किया. सो vb के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं यहाँ से. vb cos 30 along the incline and perpendicular to it we will be having vb sin 30. ठीक है. तो ये होगा हमारे पास vb sin 30 एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा vb cos 30, राइट. तो यहाँ पे इस vb का अगर हम along the incline कंपोनेंट निकालें दैट इज पैरेलल कंपोनेंट, सो यहाँ पे हम पैरेलल कंपोनेंट निकाल रहे हैं.
along B it will be VB cos 30, right? So VB cos 30 ये वैल्यू आएगी हमारे पास, VB हमारे पास √60 है, cos 30 इज √3/2, सो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास √45, दैट इज 3√5 मीटर पर सेकेंड। ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल देते हैं इसका। परपेंडिकुलर कंपोनेंट VB sin 30, यस VB sin 30, तो VB है हमारे पास √60 और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वी कैन से √60/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √15 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद कोलिजन कौन सी है। अगर हम मान लें कि कोलिजन इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट विल बी जीरो, क्योंकि हमें पता है जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ब्लॉक को स्टिक होकर चलना होगा इंक्लाइन के साथ, क्योंकि इन इलास्टिक में स्टिक होकर ही चलती है बॉडी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज n हैज टू बी इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो VB sin 30 का कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा इसका, दैट विल बी जो मोमेंटम ये इम्पार्ट करेगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से कुछ भी मोमेंटम ये इम्पार्ट नहीं कर पाएगा, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई फोर्स अलोंग द नॉर्मल विल नॉट बी एक्टिंग इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ जो हम लिख रहे थे E को हम क्या लिख रहे थे बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है VOS इज इक्वल्स टू E वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VOA, हम एब्रीविएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो E अगर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी जीरो, यानी कि ये ब्लॉक जो है सेपरेट, अगर नॉर्मल रिएक्शन लगता तो ये कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाता ब्लॉक यहाँ से, ठीक है, बट यहाँ से ब्लॉक को सेपरेट नहीं होना है। सो फॉर इन इलास्टिक वी कैन से E जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, और सेपरेशन के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, दैट इज VB sin 30, तो इसके लिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो लिखा है। बट अवर क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट, हमें इलास्टिक कोलिजन बोला गया। सो इलास्टिक कोलिजन में वी कैन से फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल आएगी, और वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू जो हमें वैल्यू मिली है √15। ठीक है, ये कंसिडर हमें करनी पड़ेगी। अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। अब अगर हम इसको ध्यान से बना लें, इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करें यहाँ पे, तो लेट्स सपोज ये हमारा वो इंक्लाइंड है, दिस इज द इंक्लाइंड, ये हमारा वर्टिकल है जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और वी कैन से कि ये एंगल हमारा कितना था, ये उसका पैरेलल कंपोनेंट था वेलोसिटी का, राइट। एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको सिर्फ हम वेलोसिटीज दिखा देंगे। दिस वाज अवर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये था हमारे पास √15 मीटर पर सेकेंड, और ये था हमारे पास √3 √5 मीटर पर सेकेंड, राइट। कुछ इस तरीके का सिचुएशन था ये एंगल था हमारे पास 60 डिग्री, राइट। अगर हम ध्यान से देखें इसको, सो ये एंगल था हमारे पास, दिस वाज अवर 30 डिग्री, एंड और इसको अगर प्रॉपरली देखें, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम फिगर से भी इसको क्लियरली देख सकते हैं कि 60 और 30 कैसे हो रहा है। ये पूरा एंगल जो है हमारे पास, दिस इज 90 डिग्री, एंड यहाँ पे 30 है तो ये 60 हो जाएगा, एंड ऊपर वाला सिमिलरली 30 हो जाएगा। सो इस तरीके से वी हैव द वैल्यूज। अब हमें इनका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, राइट। सो वी कैन टेक द वर्टिकल कंपोनेंट, √15 का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज √15 cos 30, और इसका नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 3√5 cos 60। ठीक है, सो वी कैन से हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक at point B immediately after it strikes the second incline. So we can say therefore velocity after just after the strike, इसका बेसिकली कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं हम। सो इट विल बी, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर वाला क्या है हमारे पास, √15 cos 60,
माइनस नीचे वाले को हम माइनस कर रहे हैं, 3√5 cos 30, cos 60 नीचे है, cos 30 ऊपर है, इस तरीके से। अब ये वैल्यूज को अगर हम सॉल्व कर लें तो √15 cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 इज √3/2 माइनस cos 60 इज हाफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे देख सकते हैं हम रिजल्ट क्या आएगा। √45/2 मीन्स 3√5/2 minus of 3√5/2 and that will be equals to 0. So this will be the answer for the question we are getting, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.